हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 11th केमिस्ट्री। क्लास 11th की केमिस्ट्री में आज तक हम लोगों ने 2 चैप्टर समाप्त कर लिया है। आज हम लोग तीसरे चैप्टर तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों की आवर्तिता, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज, यानी कि उनकी प्रॉपर्टीज का पीरियोडिसिटी हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। पहले स्टार्टिंग में हम लोग इसके परिचय, इंट्रोडक्शन इसका करेंगे। तो वर्तमान में लगभग 118 तत्व ज्ञात है। आज के परिप्रेक्ष्य में यदि हम लोग देखते हैं तो हम आवर्त सारणी में स्थित तत्वों की संख्या या प्रकृति में उपस्थित तत्वों की संख्या पाते हैं 118। ये तत्व परस्पर संयोग करके बहुत बड़ी संख्या में यौगिकों का निर्माण करते हैं। ये जो तत्व हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये सारे तत्व परस्पर आपस में एक दूसरे से, कभी हाइड्रोजन ऑक्सीजन से संयोग किया तो जल बनाया, ऑक्सीजन कार्बन से संयोग किया कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, और इस प्रकार से तमाम एक तत्वों का निर्माण हो चुका है। तो ये तत्व परस्पर संयोग कर एक बहुत बड़ी संख्या में यौगिकों का निर्माण कर रहे हैं। इन तत्वों तथा उनके यौगिकों के सुविधाजनक एवं तर्कपूर्ण अध्ययन के लिए यह आवश्यक है कि एक निश्चित क्रम में इनका वर्गीकरण किया जाए। मतलब यह निकला कि ये 118 तत्व परस्पर एक दूसरे से संयोग करके इतने ढेर सारे यौगिकों का निर्माण कर दिए कि उन लोगों को समझने और उनका अध्ययन करने में हमें कठिनाई होने लगी। परिणाम स्वरूप हमें उनको वर्गीकृत करने की आवश्यकता महसूस होने लगी कि इनको किस प्रकार से विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत कर दिया जाए कि हम ताकि किसी एक तत्व के विषय में सटीक जानकारी प्राप्त कर सकें, कि जो जिस तत्व के विषय में हम अध्ययन कर रहे हैं वह उसी स्पेशल तत्व के विषय में जानकारी दे, ना कि किसी अन्य तत्व से संबंधित। तो अगली हेडिंग है तत्वों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। समान गुणों के तत्वों को एक समूह में रखकर समान गुण रखने वाले तत्व, ऐसे तत्व जिनके गुण मिलते जुलते एक समान थे, उनको एक समूह में रखकर अध्ययन को सुगम बनाने के लिए तत्वों को विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत किया गया। तत्वों को समय समय पर अलग अलग आधारों पर वर्गीकृत किया गया। सर्वप्रथम तत्वों को धातु एवं अधातु में वर्गीकृत किया गया। जब तत्वों के वर्गीकरण का आधार स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले तत्वों को 2 वर्गों में डिवाइड किया। एक वर्ग था धातु, दूसरा वर्ग था अधातु, जो सफल नहीं हो सका। यह वर्गीकरण धातु अधातु का वर्गीकरण सफल नहीं रहा। इसके पश्चात प्राउस्ट ने 1815 में, डॉबेराइनर ने 1827 में, ड्यूमा ने 1853 में, न्यूलैंड ने 1863 में, लोथर मेयर ने 1869 में, और अंततः मेंडलीफ, डी.आई. मेंडलीफ, रशियन वैज्ञानिक, महान वैज्ञानिक जिन्होंने रसायन जगत में क्रांति ला दी, उन्होंने 1869 में खोज की, अपने अपने वर्गीकरण दिया। आदि वैज्ञानिकों ने तत्वों के वर्गीकरण की दिशा में अनेकानेक प्रयत्न किए, किंतु ये प्रयास पूर्णतः सफल नहीं रह सके। ये प्रयास तत्वों के जो वर्गीकरण के इतने साइंटिस्टों ने समय समय पर प्रयास किए, प्राउस्ट, डॉबेराइनर, ड्यूमा, न्यूलैंड, लोथर मेयर और मेंडलीफ, इनके प्रयास पूर्णतः सफल नहीं रहे। सफल तो रहे लेकिन पूर्णतः सफल नहीं रहे, कुछ थोड़ी सी उनमें कुछ न कुछ कमियां बनी रही। तो सबसे प्रारंभिक वर्गीकरण था धातु अधातु में वर्जिलियस का वर्गीकरण। तो वर्जिलियस की धातु एवं अधातु की परिकल्पना हाइपोथेसिस ऑफ द वर्जिलियस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सर्वप्रथम वर्जिलियस ने तत्वों को धातु एवं अधातु में वर्गीकृत करके उनके गुणधर्मों के आधार पर वर्गीकृत किया।
सबसे पहले वर्जिलियस ने तत्वों का वर्गीकरण करने की सोच रखी और उसके वर्गीकरण मीन्स तत्वों के वर्गीकरण में उन्होंने धातु अधातु के आधार पर वर्गीकृत किया, किंतु यह विभाजन अधिक उपयोगी सिद्ध नहीं हो सका। धातु और अधातु के आधार पर विभाजन अधिक उपयोगी नहीं सिद्ध हो सका, क्योंकि कुछ तत्व ऐसे थे जो धातु होते हुए भी अधातुओं के गुणधर्म दिखाते थे, और कुछ तत्व ऐसे भी थे जो धातु होते हुए अधातु थे, और कुछ तत्व ऐसे थे कि अधातु होते हुए धातु सदृश थे। उदाहरण, आयोडीन तथा ग्रेफाइट में धात्विक चमक होती है। आयोडीन तथा ग्रेफाइट में धातुओं के समान चमक होती है, धात्विक चमक होती है, परंतु ये दोनों अधातु हैं। सेकेंड नंबर, मरकरी साधारण ताप पर द्रव है, साधारण ताप पर सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होता है, इसको अधातु होना चाहिए, किंतु फिर भी यह धातु वर्ग का तत्व है। थर्ड नंबर है हाइड्रोजन तथा ग्रेफाइट, हाइड्रोजन गैस जिसे हम लोग कहते हैं, अधातु होते हुए भी ये विद्युत के सुचालक होते हैं, इनसे होकर के विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है। फोर्थ नंबर है लिथियम तथा सोडियम धातु होते हुए भी ये हल्के तत्व हैं। और लास्ट फिफ्थ नंबर है कुछ तत्व धातु अधातु दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं, ऐसे तत्वों को उपधातु कहा जाता है, जैसे आर्सेनिक तथा एंटीमनी, इन्हें उपधातु या मेटलाइड कहा जाता है, मेटलाइड भी कहा जाता है, मेटलाइड नाम दिया गया है। तो मेटलाइड क्या होते हैं, जो समय समय पर कभी धातु का गुण प्रदर्शित करते हैं, कभी अधातु के सदृश भी प्रदर्शित करते हैं। सेकेंड हाइपोथेसिस है हमारी प्राउस्ट की हाइपोथेसिस, प्राउड्स हाइपोथेसिस, प्राउड की परिकल्पना, मीन्स तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित प्राउस्ट ने अपने क्या विचार रखे। सन 1808 में जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया। महान साइंटिस्ट जिन्होंने रसायन की स्टार्टिंग की, उन्होंने क्या कहा था, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, अर्थात परमाणु के विषय में सर्वप्रथम अध्ययन जॉन डाल्टन ने ही किया था। इंग्लैंड देश के वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1808 में परमाणु के सिद्धांत प्रतिपादित किया और परमाणु द्रव्यमानों की एक सूची भी प्रस्तुत की, एक सूची वर्गीकरण प्रस्तुत की। इसके आधार पर प्राउस्ट ने 1815 में यह विचार दिया कि सभी तत्व हाइड्रोजन के परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। जितने भी तत्व होते हैं, चाहे हाइड्रोजन हो, लिथियम हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो, रुबिडियम हो, ये सारे के सारे तत्व हाइड्रोजन परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। परंतु अधिकांश तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पूर्णांकों में नहीं होते, उनके पूर्णांकों में द्रव्यमान नहीं होते। हाइड्रोजन 1H1 तो होता है, लेकिन हाइड्रोजन का रियल द्रव्यमान 1.008 होता है। तो इस आधार पर ये पूर्णांक में स्वयं नहीं है। लिथियम, बेरिलियम, सोडियम इसी तरह कुछ न कुछ पूर्णांक में घटा बढ़ी उसमें लगी रहती है, परंतु अधिकांश तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पूर्णांकों में, पूर्णांक क्या है, 1 है तो 1 है, 2 है या 3 है या 5 है या 7 है तो पूर्णांक है, पूरा अंक है। अतः प्राउस्ट ने यह परिकल्पना अधिक दिनों तक सफल नहीं रह सकी, किंतु फिर भी इस परिकल्पना ने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान को के आधार पर वर्गीकरण के विचार को जन्म दिया कि परमाणु द्रव्यमान, तत्वों का जो परमाणु द्रव्यमान है उसके आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया जा सकता है। प्राउस्ट ने सर्वप्रथम वर्गीकरण करने के लिए अपने विचार प्रस्तुत किया और उनके विचारों के अनुसार हमें यह इस बात का बल मिला कि परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर भी हम तत्वों का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो आगे हम डोबे-राइनर के त्रिक सिद्धांत वगैरह के विषय में पढ़ेंगे कल। तब तक के लिए जय हिंद।